नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मिरर्स के बारे में। मिरर, दर्पण से जुड़े सभी मिथ्स के बारे में, किस तरीके से मिरर आपकी ग्रोथ का कारक भी हो सकता है और किस तरीके से एक मिरर गलत दिशा में लगा हो तो आपकी स्टेबिलिटी और आपके पैसों को हिला भी सकता है, खराब भी कर सकता है, आपकी पेमेंट्स को भी डुबो सकता है और साथ ही साथ अगर सही जगह पर लग जाए तो आपके लिए बहुत उन्नति का, ग्रोथ का और सक्सेस का कारक भी बन सकता है। पर उससे पहले आप लोगों को मिरर्स के सभी दोष और विपत्तियां देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि मिरर का साइज क्या होना चाहिए, कितने बाय कितने का मिरर होना चाहिए, अगर वो मिरर छोटा है तो उसके क्या इफेक्ट है, मिरर अगर बड़ा है तो उसके क्या इफेक्ट है, और अगर वो एक मीडियम साइज का है तो उसके क्या इफेक्ट है, क्या वो वाकई में एज ए मिरर काम करता है, मिरर का एलिमेंट क्या होता है और कैसे एज ए रेमेडी भी आप मिरर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिना रुके मैं सबसे पहले बात करता हूं, मिरर जो है वो स्पेस और वाटर एलिमेंट का कहा जाता है। क्यों कहा जाता है स्पेस और वाटर एलिमेंट का, इसको भी समझने की जरूरत है। जो वाटर एलिमेंट होता है वो होता है एकमात्र ऐसा तत्व जिसके अंदर एक इंसान अपनी शक्ल को देख सकता है। जैसे समुद्र, नदियां, यहां पर जाकर ही आप अपनी शक्ल को सबसे पहले देख सकते हो या अपने प्रतिबिंब को हूबहू देख सकते हो। बाकी ऐसा कोई तत्व नहीं है धरती पर जहां पर आप अपनी शक्ल को देख सकते हो। स्पेस क्यों होता है? क्योंकि जब भी आप मिरर में खुद को देखते हो तो वो एक वर्चुअल स्पेस क्रिएट करता है। जैसे मैं इस वक्त आपको देख रहा हूं तो मेरे आसपास एक स्पेस है, आपके आसपास भी एक स्पेस है। वैसे ही मिरर में जब आप अपने आप को देखते हो तो एक आर्टिफिशियल या वर्चुअल, जो चीज रियल नहीं है, वैसा एक स्पेस क्रिएट हो जाता है। पर लिटरल तौर पर जो उसका गुण है, जो उसके तत्व हैं, वो जल ही रहेंगे क्योंकि वो जल के आधार पर ही बना है। तो इसको जल तत्व माना जाता है। क्योंकि ये जल तत्व है तो ये आपकी उत्तर दिशा, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा में चल सकता है। मतलब नॉर्थ में, ईस्ट में और वेस्ट में चल सकता है। इन तीनों दिशाओं में ये कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। ईस्ट साउथ ईस्ट से लेकर साउथ साउथ वेस्ट तक ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ 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 वेस्ट, साउथ वेस्ट, यहां तक ये प्रॉब्लम क्रिएट करता चला जाता है। वेस्ट साउथ वेस्ट में भी अगर आप इसको अवॉइड करते हैं तो ठीक है, उसके आगे फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ये कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। अब जब मैं बात करता हूं मिरर का इस्तेमाल कर सकते हैं तो मिरर का साइज क्या होना चाहिए। आप अपना प्रतिबिंब कौन से पानी में देख सकते हो? जब आप उस पानी के पास जाके खड़े हो जाएंगे कम से कम अपनी इस हाइट पर, मतलब अपनी कमर तक, तभी आप अपने आप को अच्छे से देख पाते हैं। तो जो मिरर है वो आपकी कमर तक लंबा अगर हो, मतलब 4 फुट बाय 3 फुट का अगर मिरर हो तो ही वो मिरर के इफेक्ट आपके जीवन में आते हैं। अगर वो छोटा मिरर है, शेविंग मिरर है या मीडियम साइज का मिरर है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में ना तो वो लेकर आता है, ना ही वो कोई शुभकारी या मंगलकारी भी होता है। मतलब उसके कोई इफेक्ट ही आपके जीवन में नहीं आते। इफेक्ट आते हैं सिर्फ एक बड़े मिरर के या बहुत बड़े मिरर के इफेक्ट आपके जीवन के अंदर आते हैं। जब हम इनकी बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो ये अगर आपके नॉर्थ में लगा हुआ है तो वो जल तत्व है, कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं देगा। ईस्ट में लगा है, जल तत्व है, कोई दिक्कत नहीं देगा। वेस्ट में नहीं देगा। अगर ये अग्नि कोण में आ गया है या ये पृथ्वी तत्व में आ गया है तो इसकी एक छोटी सी रेमेडी आपको करनी होती है। अग्नि कोण के मिरर के आसपास हरे कलर की टेप या लाल कलर की टेप लगाने से इसको बैलेंस किया जाता है, या उसके पीछे आप लाल कलर का या हरे रंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर बात आती है पृथ्वी तत्व, मतलब साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट में। यहां पर जब आप लगाते हैं मिरर को तो येलो कलर की टेप या येलो कलर का पेंट अगर आप उसके आसपास कर देते हैं तो वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। अब बात आती है कि अगर ये बड़ा मिरर है और ये नॉर्थ में ही है तो ये बहुत बड़ा अगर मिरर हो गया तो क्या करेगा, वो जल तत्व को बढ़ा देगा। वहां पर भी आपने अगर जल तत्व आपका ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, मतलब बार चार्ट में नॉर्थ ज्यादा है, तो आपको उसे बैलेंस करना पड़ेगा। अगर ये कोई ब्यूटी पार्लर है, कोई ज्वेलरी की शॉप है या कोई जिम है जहां पर चारों दिशाओं में मिरर ही मिरर लगे हुए हैं तो मिरर का इफेक्ट 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। मतलब वहां पर एज ए मिरर वो इफेक्ट नहीं करता क्योंकि वो एक न्यूट्रल रूप से काम करता है। आपको वहां पर किसी भी दिशा में मिरर का उपाय नहीं करना। अगर आपने किसी भी एक दिशा में मिरर का उपाय कर दिया तो वो आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब एक और बात, कुछ लोग इस मिथ को मानते हैं कि सोते वक्त आपके बेड के सामने मिरर नहीं होना चाहिए। ये मात्र एक दोष कहा जाता है, जबकि ये कोई दोष नहीं है।
ये मात्र एक मिथक है और इससे आपको बचना चाहिए। ऐसे कोई गलत इफेक्ट इसके कारण मैंने आज तक आते हुए नहीं देखे। फिर भी अगर आपको वहम मात्र है तो उसको आप ट्रीट कर लीजिए जैसा मैंने आपको बताया, या फिर उस मिरर को आप ढक भी सकते हैं। ये सिर्फ अपने वहम को दूर करने के लिए है, ये कोई वास्तु दोष क्रिएट नहीं करता, ना ही इसके कारण हमने कोई प्रॉब्लम आती हुई देखी भी है। मिरर को सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए कुछ लोग इसको स्पेस एक्सटेंशन टेक्निक का भी इस्तेमाल कहते हैं। स्पेस एक्सटेंशन टेक्निक क्या होती है? मान लीजिए कि आपके घर का कोई कॉर्नर कटा हुआ है, मान लीजिए आपके घर का कोई नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, वो कटा हुआ है। आप जहां पर मिरर लगा देंगे, मान लीजिए मेरा हाथ एक दीवार है, इसके इस तरफ का कोई भी हिस्सा हमारे घर में नहीं है, इस तरफ हमारा घर है, तो मिरर बड़ा लगाने के बाद जितने फिट्स को वो देख रहा होगा उतने फिट को वो रेप्लिका कर देगा, मतलब फिल कर देगा अपने घर से। तो वो जो कट है वो एक्सटेंशन का काम करने लगेगा और अब से वो आपके घर में कट का रूप नहीं रहेगा, ना ही कट के कोई दुष्प्रभाव आपके जीवन में आने वाले हैं। पर कुछ लोग इस कट एक्सटेंशन टेक्निक को अग्निकोण में या अर्थ एलिमेंट में भी कर देते हैं, मतलब फायर में और पृथ्वी में भी कर देते हैं, जो कि गलत है। इस टेक्निक को सिर्फ वाटर, एयर या स्पेस के अंदर ही किया जा सकता है। या मैं यूं कहूं, मेरे अनुभव के आधार पर इस टेक्निक को यूज करना तो कोई खास बड़े बेनिफिट नहीं होते। आप यहां पर बल्ब्स का इस्तेमाल करके भी जोन्स को बैलेंस कर सकते हो। इसी तरीके से जिस तरीके से आप लोग लगे हुए हो, अपने कमेंट में जरूर लिखते रहें कि आपको किन वीडियोस के बारे में और ज्ञान चाहिए या मैं किन टॉपिक्स के ऊपर नई नई वीडियोस को लेकर आता रहूं। आप लोग लिखते रहिए, मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के आंसर्स जरूर कंप्लीट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।